नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीके का सेकंड प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं, इसमें 25-25 क्वेश्चन में करा रहा हूं और सभी क्वेश्चन में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। और 4 एग्ज़ाम को मेनली मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप पेन कापी लेके बैठिए, जो आपको जानकारी अच्छी लगे वो आप नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। इसका सही आंसर है मुरादाबाद नहीं, कैंसिल, डी ऑप्शन सही है, खुर्जा। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो वो है आपका खुर्जा। लखनऊ की बात की जाए तो चिकनकारी। चिकनकारी क्या होती है, एक धागे से कढ़ाई की जाती है, समझ लो, कपड़े पे, इसके लिए। और जरदोजी, इन दो चीज़ों के लिए लखनऊ। और मुरादाबाद जो है ना, ये पीतल नगरी इसको बोलते हैं, और पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है। तो जनगणना पे आधारित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर पूछ रहा है जनपद, तो वो ऐसे तो सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है सेकंड नंबर में कानपुर नगर, तो इसका सही आंसर होगा कानपुर नगर। जौनपुर की बात की जाए तो ये जो सेक्स रेशियो है ना, उसमें जौनपुर नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कानपुर नगर के बारे में एक फैक्ट और याद रखिए कि महिला साक्षरता के केस में ये पहले नंबर पे था, जबकि इसमें आंसर है वो ऐसे ओवरऑल पूछ रहा है साक्षरता, तो उसमें पहले में गौतम बुद्ध नगर है, सेकंड में कानपुर नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कोलकाता के हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल कब स्थापित की गई थी। सही आंसर इसका आपको बताना है। सही आंसर है 1855। तो तीनों आपको मैं बता रहा हूँ। तो जूट मिल हो गई आपकी कोलकाता में। कॉटन मिल जो पहली बनी थी वो 1818 में, ये भी कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और जो पहली वुलन मिल थी ना, वो कानपुर में 1876 में स्थापित की गई थी। तो हो गया आपका क्वेश्चन में जूट मिल, फिर कॉटन मिल, फिर वुलन मिल, तीनों हो गई कि तीनों से क्वेश्चन बनता है। ईयर पूछ सकता है या पूछ सकता है कहाँ पे स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी से है कि 1 जुलाई किस ईयर को पेश किया गया था। तो ये आपका पेश किया गया था 2017 में। सी ऑप्शन आपका सही है। जीएसटी में मतलब 3 टाइप का जीएसटी होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। टैक्स स्लैब भी इसमें पूछ लेता है कौन कौन सी होती हैं। तो 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 टैक्स स्लैब होती हैं इसमें। वस्तु और सेवा कर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में खाली जगह के पास वोट डालने का अधिकार होता है। मतलब जो टाई हो जाता है ना, पक्ष में और विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाते हैं, तो ऐसी केस में टाई की स्थिति में वोट कौन डालता है, लोकसभा का स्पीकर या स्पीकर डायरेक्ट। बी ऑप्शन इसका सही है। और ये अनुच्छेद की बात की जाए तो ये आर्टिकल 100। लोकसभा है आर्टिकल 81 में, राज्यसभा आर्टिकल 80 में, और संसद है वो आर्टिकल 79 में। तो 79, 80, 81 तीनों आर्टिकल आपको याद रखना है। जॉइंट सिटिंग की बात की जाए तो 108 में, मतलब अनुच्छेद 108 में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। तो इसको बुलाते हैं राष्ट्रपति और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सिटिंग को हिंदी में बोलते हैं। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर। इनका कहने का मतलब है कि किस राज्य में कोई शहर है जो सबसे ज़्यादा करीब है किसके, कर्क रेखा के।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश का विदिशा के पास से निकलती है कर्क रेखा, बिल्कुल करीब से, तो यही सबसे पास में है। कर्क रेखा के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। पहले तो आपका जो 2 भाग में डिवाइड करती है 0 डिग्री, वो तो होती है आपकी इक्वेटर, नॉर्थ में होती है 23.5 डिग्री, उसको बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66.5 डिग्री जो होती है नॉर्थ में, उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। नीचे की बात की जाए तो नीचे होती है मकर रेखा, इंग्लिश में बात की जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और फिर नीचे 66.5 डिग्री साउथ होता है अंटार्कटिक सर्कल। ये तो लाइन की बात हो गई। ये भी देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्यों से पास होती है। सपोज ये है भारत, अब मैं यहाँ पे मैप उतना वैसा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये समझ लो है, तो इस तरह से यहाँ से निकलती है ये ऐसे। तो यहाँ पे सबसे पहले है गुजरात, फिर कुछ पार्ट यहाँ से नीचे से ऐसे राजस्थान, याद रखिए गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था ना छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से कर्क रेखा पास करती है। कर्क रेखा से क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल के सुलेखक, इंग्लिश में कैलीग्राफर बोलते हैं, तो ये कौन थे? सीधी सी बात ये पूछ रहा है कि 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो ये थे आपके, सी ऑप्शन है, अमानत खान सिराजी। तो जो ताजमहल है ना, उसके कैलीग्राफर भी पूछता है और वास्तुकार भी पूछता है। तो वास्तुकार भी आप याद रखिए, उस्ताद अहमद लाहौरी, दोनों ये नाम पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि कब बना था, 1631-32 के आप आसपास स्टार्ट हुआ था और 1648 के आसपास ये बन के तैयार हुआ था। ये तो पता ही है, शाहजहाँ ने बनवाया था और आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? फांसी दी गई थी आपकी 1931 में। बी ऑप्शन आपका सही है, 23 मार्च। तो शहीद दिवस हम लोग 2 दिन मनाते हैं, 30 जनवरी को भी मनाते हैं और 23 मार्च को भी मनाते हैं। 30 जनवरी को गांधी जी की डेथ हुई थी और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी दी गई थी। कहाँ फांसी दी गई थी? लाहौर की सेंट्रल जेल में। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। भगत सिंह जी ये जुड़े थे HSRA से। 2 संगठन थे, HRA और HSRA। तो जो HRA था वो 1925 में बना था, ये कानपुर में बना था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब थे। राजेंद्र लाहिड़ी जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती जो की थी वो। और जो HSRA है वो 1928 में बना था, कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। जो शहीद आजम नाम से इनको बोला जाता है। 1929 भी आपको याद रखना है, ईयर 1929 में बटुकेश्वर दत्त और इन्होंने बम फेंका था, कहाँ पे? केंद्रीय असेंबली में, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा फेमस हुआ था वो इन्हीं के, मतलब इनकलाब जिंदाबाद के बारे में 3 फैक्ट याद रख लो। सबसे पहले लिखा था इसको हसरत मोहानी ने और मोहम्मद इकबाल इससे जुड़े थे, मतलब इनकलाब जिंदाबाद उन्होंने भी शायद बोला था, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस किया था भगत सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है मिंटे मार्लो सुधार के बारे में पूछ रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हों मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। किस ईयर में आए थे? ये 1909 में आए थे। तो इसमें जो मॉर्ले मिंटो है ना, तो मॉर्ले जो थे वो उस समय वायसराय थे भारत के, और जो मिंटो थे वो उस समय सेक्रेटरी थे ऑफ इंडिया की एक पोस्ट होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इसका एक चीज़ आप याद रखिए कि मुस्लिमों के लिए पृथक
प्रतिनिधित्व की बात इसमें की गई थी कि मतलब मुस्लिमों के अलग कैंडिडेट खड़े होंगे और उनके लिए वोटिंग भी केवल मुस्लिम करेंगे। 1919 का भी आप याद रखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो जो चेम्सफोर्ड थे उस समय वाइसराय थे, मॉन्टेग्यू जो थे वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इसमें प्रांतों में द्वैत शासन डुअल गवर्नमेंट की बात की गई थी और पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म थे उसके द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन। देखो ये शब्द याद रखिए, लोकप्रिय मनोरंजन। तो ये आपका सही आंसर है झूला। झूला झूलते हैं ना, इस समय ये चल रहा है, देखो सावन का मौसम, इसी टाइम पे झूला बहुत प्रचलित है। ये यहाँ पे विरहा है ना, ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहिर जाति द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। और जो रसिया ये भी लोकगीत है ब्रज क्षेत्र का। और जो यहाँ पे सॉन्ग लिखा हुआ है ना, ये सॉन्ग रचाते हैं ना, अभिनय करते हैं किसी दूसरे ग्रुप को, तो राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश इस रीजन में होता है। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है विजयालय चोल। तो संस्थापक से क्वेश्चन बनता है, मेन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फेमस और एक और बनता है, वो है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का। सातवाहन वंश के याद रखिए सिमुक। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग और पाल वंश के गोपाल। ये मैं साउथ इंडिया के जितने हैं लगभग उनके वो सब बता दिए। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो टोडरमल जो थे वो वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री थे, किसके? अकबर के। तो इनको बोला जाता था मुशर्रिफ दीवान। नवरत्न जो थे ना उसमें से थे ये, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे राजा टोडरमल। खाने खान लिखा है यहाँ पे, खाने खाना बोला जाता था रहीमदास जी को, उनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इनको खाने खाने की उपाधि दी थी अकबर ने। 2 नाम और आप याद रखिए, जैसे तानसेन जो है ना, तो तानसेन का बचपन का नाम था रामतनु पांडे और बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। और बीरबल को मियाँ की उपाधि दी थी अकबर ने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये है आपकी सही आंसर इसका ए, बिल क्लिंटन, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और जो डी है ना, ये मार्गरेट थैचर जो लिखा है, ये काफ़ी नाम फेमस है, ये यूके की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर रही हैं। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना वो मार्गरेट थैचर द ऑटोबायोग्राफी इस नाम से है। तो आप जान ही जाओगे यदि लिखा होता तो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जोवियन ग्रह खोजें। तो जोवियन ग्रह होते क्या हैं? देखो एक क्रम आपको पता है ना कि सूर्य से अलग जो प्लेनेट 8 है ना, तो उनका क्रम माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम का मतलब है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 ग्रह हो गए क्रम। तो इसमें जो मार्स के बाद मतलब मंगल के बाद जो 4 ग्रह हैं, जुपिटर मतलब बृहस्पति, शनि, सैटर्न मतलब शनि, यूरेनस का मतलब अरुण और नेपच्यून का मतलब वरुण। तो ये 4 जो ग्रह हैं ना इनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। तो इनमें 4 में आपका है यूरेनस। और कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ मैं। जो वीनस है ना, वीनस को बुध बोलते हैं ना, सबसे गर्म ग्रह इस नाम से क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ब्राइटेस्ट चमकीला ग्रह ये है आपका बुध। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। सबसे छोटा ग्रह तो आपको पता ही है मरकरी है,
और एक मिनट, वीनस जो है ना वो बुध को मरकरी बोलते हैं, मुझे हिंदी में देखो कन्फ्यूजन हो गया। जो मैं अभी बताया ना ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट और पृथ्वी की जुड़वा बहन, वो वीनस, वीनस का मतलब होता है शुक्र। तो ये आप कर लीजिए करेक्शन। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर आपको पता है, और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स जो इस समय ज्ञात है वो सबसे ज़्यादा हैं शनि के, मतलब सैटर्न के। आगे चलते हैं। फोक डांस से क्वेश्चन है ये कि मटकी जो लोक नृत्य है ये किस स्टेट का है, तो ये सही आंसर है आपका ए, मध्य प्रदेश। राजस्थान की बात की जाए तो दो आप याद रखिए, दो नहीं तीन, घूमर, सुइसिनी और कठपुतली। असम की बात की जाए तो बिहू और कली गोपाल। बिहार की बात की जाए तो विदेशिया और झुमरी, दो आप याद रखिए। आगे चलते हैं। सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं? सिल्वी कल्चर इसका सही आंसर जो है ना वो है डी, ये वन खेती का विज्ञान है। अब मछली पकड़ने का विज्ञान इसका तो कुछ नहीं है, लेकिन मछली पालन का ना वो होता है आपका पिसी कल्चर। और जो यहाँ पे सी है ना, रेशम के कीटों को उगाने का, तो रेशम कीट पालन इसको बोलते हैं सेरी कल्चर। सेरी, पिसी, सिल्वी। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है, एंशियंट इंडिया से। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनावली आपका स्थित है हरियाणा में, बी ऑप्शन सही है। हरियाणा में एक और इम्पोर्टेंट है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ना वो सबसे बड़ी इंडस वैली साइट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि पूछे कि सबसे बड़ी इंडस वैली साइट कौन सी है, वो है आपकी राखीगढ़ी, वो है आपकी हरियाणा में। राजस्थान की बात की जाए तो आप याद रखो कालीबंगा। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में तीन है आपके याद रखने हैं, धौलावीरा, लोथल और रंगपुर। जो लोथल है ये एकमात्र डॉक यार्ड मतलब बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का। और लोथल और मोहनजोदाड़ो दोनों का मतलब है मृतकों का टीला। मध्य प्रदेश में तो कोई फेमस है नहीं, चलते हैं आगे, मतलब आईवीसी साइट कोई फेमस नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो इससे संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस जलवायु समझौता, ये दोनों आप समझ सकते हो। खाद्य सुरक्षा जो है ना, इससे आप अदीस अबाबा सम्मेलन और जिनेवा सम्मेलन, ये दोनों संबंधित हैं। जो अदीस अबाबा है ना वो इथोपिया की राजधानी है अफ्रीका महाद्वीप में। सतत विकास मतलब एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इससे रियो समिट है ना वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुचित युग्म है? पहला ही अनुचित है, खजुराहो जो है ना वो चंदेल राजवंश है ना, इसके राजाओं ने यहाँ पे मंदिर बनवाए हैं। इसके बारे में मैं पहले वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। चोल वंश के आप एक मंदिर याद रखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका चोल वंश, चोल वंश का है वृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर, ये तंजौर में है। हजारा स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंशों ने बनवाए। हम्पी के स्मारकों का समूह वो विजयनगर एम्पायर, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी रही थी काफ़ी टाइम पे। और जो लिंगराज मंदिर है उसके सोमवंशी राजवंश इन्होंने बनवाया, इसके शासकों ने। अगला है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो प्राचीन समय में 16 महाजनपद थे भारत में, तो सब इसका आंसर जो है वो है मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। तो 16 महाजनपद में इनके बारे में सबसे पहली बात तो पता कहाँ से चलता है? तो ये पता चलता है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, और जो भगवती सूत्र है वो जैन धर्म का ग्रंथ है। 16 में से सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली था वो मगध था। मगध की 3 राजधानियाँ यूज हुई थी, वैशाली, मतलब अलग अलग राजाओं ने अलग अलग राजधानियाँ रखी थी, वैशाली, राजगृह और पाटलिपुत्र। चंपा की बात की जाए तो चंपा राजधानी थी आपकी अंग प्रदेश की। वैशाली की बात की जाए तो वैशाली वज्जी इस
जनपद महाजनपद की राजधानी थी। काशी की बात की जाए तो काशी महाजनपद था, उसकी राजधानी थी वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है इसका कांडला पोर्ट है कहाँ पे? गुजरात में। ये एक टाइडल पोर्ट है, इस नाम से भी आता है। ये टाइडल पोर्ट कौन सा है? हल्दिया जो बंदरगाह है वो आपका है पश्चिम बंगाल में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। पोर्ट से क्वेश्चन बनता है तो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स आपको पता होने चाहिए कौन से हैं और कहाँ पे हैं। किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक। कोसी नदी को बोलते हैं, इसका मतलब सही आंसर तो ये हो गया, कोसी नदी को बोलते हैं बिहार का शोक और महानदी को बोलते हैं ओडिशा का शोक। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। आगरा की बात की जाए तो आगरा में तो आपको पता ही है। आगरा में एक दयाल बाग आप याद रख लीजिए, दयाल बाग ना राधा स्वामी सत्संग से संबंधित है, वो यहाँ पे है। प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय अभिलेखागार है वो है। लखनऊ से रिलेटेड आप और याद रखिए फैक्ट, वो है भातखंडे जो संगीत संस्थान है वो लखनऊ में है। भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी है वो लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान वो भी लखनऊ में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लंदन में 1905 में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने किया था। बाकी ऑप्शन पे देखते हैं। मैडम जो भीकाजी कामा थी ना, इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। जो भीकाजी कामा थी वो दादा भाई जो नौरोजी थे ना, उनकी शिष्या इनको आप मान सकते हो। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनकी फेमस बुक है पॉवर्टी द एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मदन लाल ढींगरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी थी। चित्तरंजन दास, इनका टाइटल जो था वो था देशबंधु, और CR दास भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इस तरह से क्वेश्चन बन चुका है कि देशबंधु किसका उपनाम था? इनका था। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो वो थे आपके चित्तरंजन दास। जैसे महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले थे ना राजनैतिक गुरु, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस के ये थे। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? और ये सब आगे जो लिखा है स्टेटमेंट वो उस काम का नहीं है। तो अनाईमुडी या अन्नामुडी है ना, वो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। भारत की और विश्व की मैं बता ही चुका हूँ, उसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा इसके पहले वाले वीडियो में क्या रखना है। तो पूर्वी घाट की ओर याद रखिए आप महेंद्रगिरी। यदि आपसे पूछे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो है माउंट किलिमंजारो। कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में। तंजानिया एक देश का नाम है। और यदि यूरोप महाद्वीप की पूछ ले तो यूरोप महाद्वीप की है माउंट एल्ब्रुस जो स्थित है आपका रूस में। ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब कोशिश रहेगी मेरी कि आपको टाइम टाइम पे वीडियो मिलते रहें, मतलब बीच में ब्रेक हो जाता है ना तो ब्रेक ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।